हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 15 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मुझे √3 को कह रहा है कि सिद्ध करें, अपरिमेय है। अपरिमेय जब सिद्ध करने के लिए कह देगा तो अपरिमेय का उल्टा मान लेना है। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय। जब √3 को परिमेय मानेंगे तभी आपको ये सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मान ही लेते हैं। जब ऐसा सिद्ध करने के लिए है तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये मैंने मान लिया। और जब परिमेय संख्या √3 हो गया तो √3 को क्या मैं a/b के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, कैसे? ये थोड़ा एक मरतबा और बता दीजिए ना। देखिए √3 क्या है? परिमेय है। a/b क्या है? ये भी तो परिमेय है। तो दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं वही काम किया है। जहाँ a और b क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी बात सुन लीजिए। a और क्या है? b अभाज्य है। अभाज्य बोलिए, अभाज्य नहीं, अभाज्य। अभाज्य संख्या है आपका। ये दोनों a और b क्या है? अभाज्य है। अभाज्य वह संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है। a और b का HCF क्या होगा? 1 होगा और b = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब HCF 1 है तो इसमें इसका अर्थ क्या हो गया? a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम इसका प्रक्रिया करते हैं। तो देखिए a का मान निकालना चाहते हैं तो a का मान कैसे निकलेगा? b है ना, बट्टा में तो इधर गुना होगा तो क्या होगा? √3b हो जाएगा। a बराबर क्या होगा? √3b। तो वही लिखने a बराबर, ये बट्टा इधर गुना होगा तो √3b हो जाएगा। अब a² बराबर लिखेंगे √3b का स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग कर देने पर। वर्ग क्यों कर रहे हैं जान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर √3 था, मैं इसलिए इसको √3 को हटाना चाह रहे थे। तो दोनों तरफ क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। अब वर्ग तो हो गया, ठीक है। तो अब a² हो जाएगा बराबर √3 से a² है ना, ये √3 है, a² जब इस पर चढ़ेगा तो क्या होगा? रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब b पर फिर चढ़ेगा तो क्या होगा? b² हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। √3b का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? √3b गुने √3b। क्या इसका मतलब क्या हो गया? 2 मरतबा गुना करना। तो 2 मरतबा गुना कर दिए। √3 वर्गमूल में है तो 2 का क्या को निकलेगा? 1। आई b में b से गुना करा तो b²। तो मैं यही तो काम यहाँ किया हूँ। अब देखिए a² 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित है। विभाजित है, विभाजित का अर्थ क्या हो गया? पूरा पूरा भाग है, लग जाएगा। तो a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ये आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो कहेंगे सर ये बात, ये जो लिखे ना, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात लिख दी है। तो देखिए 3 का स्क्वायर अगर कोई संख्या है, 3 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्या ये 3 स्क्वायर को कट करेगा कि नहीं करेगा? ये 3 हम जो पूछ रहे हैं आपसे, एक के स्थान में हम क्या ले लिए? 3² और 3² से 3 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कट जाएगा। कैसे कटेगा? लिखिए 3 गुने 3 बटे में 3, क्योंकि 3 को लिख सकते 3 गुने 3। तो 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, कट के 3 नहीं आ गया। अब कट गया तो अब देखिए a से ही कटा तो क्या आ गया? फिर a के देखिए स्क्वायर था, इसी शक्ल में क्या आ गया? a आ गया। यहाँ पे देखिए a का मान कितना है? 3 है। तो क्या 3 फिर 3 कटे, इसको कट करेगा कि नहीं? इसके वर्गों को कल कट कर दिया तो इसका जो आया है 3 a के शक्ल में जैसा आया कि नहीं आया? तो क्या इसको 3 कट करेगा कि नहीं? कट कर सकता है। तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, तो ये कट कर दिया है। कहने का अर्थ है कि स्क्वायर को जब कट हो जाएगा ना तो इसका जो कटा हुआ भाग आएगा ना वो भी 3 से कटेगा।
तो वही यहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया है। ये प्रमेय 1.3 है, एनसीईआरटी का देख सकते हैं। अगर ए को तीन से भाग देते हैं तो सी मरतबा भागफल जाता है, यानी 3 मरतबा चले जाएगा। ए को 3 से भाग दे रहे हैं ना, तो सी का अर्थ होगा कितनों मरतबा भाग जा सकता है, इसलिए मैंने 3c मान लिया है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अब इसीलिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, 3 का वर्ग 9 सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। मुझे b स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या करेंगे, 9c स्क्वायर, ये गुना है तो बट्टे में जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9। अब देखिए और लिख दीजिए b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 स्क्वायर, तो 3 से b स्क्वायर क्या होगा, विभाजित होगा। b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। समझ में आ रहा है ना, b स्क्वायर 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। तो ये हम देख रहे हैं a और b में 3 से भाग लग रहा है, और यहाँ तो हम कह रहे थे a और b में सहअभाज्य है, तो ये हमारे गलत मान्यता के खिलाफ हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, a और b में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। हमारे गलत, देखिए यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो √3 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। तो कैसे गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमें पता चल गया ए और बी में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ऊपर हम कह रहे थे कि एको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया था, इसको हम क्या पहले माने थे, परिमेय माने थे, ये गलत हो गया जब मान रहे तो, इसीलिए यहाँ लिख दिए √3 एक अपरिमेय संख्या।